Good morning, students. Class 7 Social Studies, History Chapter 5 The Great Mughals. In our last video, we read about Akbar's policies. Today, we'll start from the heading Jahangir from 1605 to 1627. After Akbar's death, his son Prince Salim ascended the throne as Jahangir. The word ascended means rise, meaning conqueror of the world. यानी जो word जहांगीर है उसका मतलब है conqueror of the world, जो पूरे वर्ल्ड को जीतता है. He continued Akbar's liberal and secular policies. अकबर ने जो इंट्रोड्यूस की थी liberal and secular policies. Liberal means open to new ideas and the word secular means which is not connected with any kind of religious matter. उन policies को जहांगीर ने कंटिन्यू रखा. Military campaigns. Jahangir inherited a large empire. यानी as a successor he got a large empire. He consolidated it further. मतलब उसे एक साथ जोड़ के रखा एम्पायर को एंड उसे एक्सटेंड किया. ही फर्स्ट क्रश द रेबिलियन ऑफ हिज सन. जो उनके बेटे जिनका नाम था प्रिंस खुसरो, उनके रेबिलियन को क्रश किया सबसे पहले. नेक्स्ट ही स्ट्रेंथन मुगल कंट्रोल ओवर अवध एंड बंगाल. यानी मुगल का जो कंट्रोल था अवध और बंगाल पे उसे स्ट्रॉन्ग किया. 1613 ही डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़. Jahangir allowed him to rule over his territories on the condition that he would remain loyal to the Mughals. In 1620, Jahangir conquered Kangra. Jahangir also tried to expand the Mughal influence in the Deccan. उन्होंने डेक्कन की तरफ भी मूव ऑन किया, मार्च किया और उसे भी उस पर्टिकुलर टेरिटरी को भी एक्सपैंड करके अपने मुगल एम्पायर में ऐड करने की कोशिश की. He captured the Ahmednagar fort. However, Malik Ambar, the military commander of Ahmednagar, did not allow the Mughals to conquer territories in the Deccan. यानी जो मिलिट्री कमांडर थे अहमदनगर के जिनका नाम था मलिक अंबर, उन्होंने मुगल्स को अलाउ नहीं किया डेक्कन में आने से. इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट खंदर टू द पर्शियंस. यानी पर्शियंस ने उनसे खंदर छीन लिया. दिस वॉज अ ह्यूज लॉस एज द मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया पास थ्रू खंदर. English traders. During Jahangir's reign, many traders from England came to India to obtain trade concessions. Means permission जो grant की जाती है. In 1612, the English set up a trading post at Surat. Sir Thomas Roe, the ambassador of the King of England, visited the Mughal court in 1615. Jahangir granted him many trading rights and concessions. यानी जहांगीर ने इन्हें बहुत सारी ट्रेडिंग के राइट्स दिए, permission grant की. Jahangir owed much of his success to his wife Noor Jahan. He took her advice on important issues. Once when he fell ill, Noor Jahan managed the affairs of the empire. Gradually she became so powerful that coins began to be issued in the name of both. Historians believe that she was a real power during the later half of Jahangir's reign. जहांगीर अपनी सक्सेस के लिए अपनी वाइफ को क्रेडिट देते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी किया करते थे. बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में वो अपनी वाइफ नूर जहाँ की एडवाइस लेते थे. वंस एक बार जब जहांगीर बीमार हो गए थे तो नूर जहाँ ने एम्पायर के जो अफेयर्स थे यानी जो भी मैनेजमेंट वर्क थे उन्हें मैनेज किया था. ग्रेजुअली शी बिकेम सो पावरफुल. वो इतनी पावरफुल बन गई थी कि हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि जो जहांगीर ने जितने टाइम रूल किया था उसके लेटर हाफ में शी वॉज द रियल पावर और उनके नाम के कॉइन्स भी इशू हुए थे. नूरजहाँ का जो ग्रोइंग पावर था और इन्फ्लुएंस कोर्ट पे, उससे जो प्रिंस खुर्रम थे लेटर शाहजहाँ जिनका नाम रखा गया, वो थोड़ा सा वरिड हो गए थे और उन दोनों के बीच एक स्ट्रगल सा शुरू हो गया था आफ्टर 1625. आफ्टर जहांगीर्स डेथ नूरजहाँ रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ. जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहाँ ने भी अपने आप को एज अ रिटायरमेंट ले लिया था. शी वॉज नो मोर इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द एम्पायर. जहांगीर प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द मुगल एम्पायर. ही कंटिन्यूड विद द सेक्युलर पॉलिसीज ऑफ अकबर. ही मेंटेन्ड फ्रेंड रिलेशंस विद द राजपूट्स, मैरिड इंडो राजपूत फैमिलीज एंड अवॉर्डेड हाई पोस्ट टू डिजर्विंग राजपूत चीफ्स. इफ यू रिमेंबर, अकबर ने भी ऐसा ही किया था. Like Akbar, Jahangir was a people's ruler. He cared for his subjects and looked after their well-being. यानी ये भी अपने किंगडम की जो पीपल थे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे.
Sources tell us that he installed a chain of justice outside his palace. Sources यानी जो बुक्स में लिखा हुआ है या वर्बली लोग जो हिस्टोरियंस ने सुना है या रिसर्च की, डिस्कवरीज की, उनसे पता चलता है कि उन्होंने एक चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल की थी आउटसाइड हिज पैलेस. Whoever had a complaint against any public official could ring the bell and speak directly to the emperor. यानी उन्होंने अपने किंगडम के बाहर एक बेल लगाई थी. जो भी प्रॉब्लम में हो वो उस बेल को रिंग कर सकता था और डायरेक्टली एम्परर से बात कर सकता है. जहांगीर वॉज अ वेल रेड मैन. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर एंड पेंटिंग. मुगल पेंटिंग अटेंड परफेक्शन ड्यूरिंग हिज रेन. यानी मुगल पेंटिंग जो है वो परफेक्शन में आ गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. Next we have Shahjahan 1628 to 1657. After Jahangir's death, there was a war of succession among his sons. Prince Khurram defeated his brothers and became king. He came to be known as Shahjahan, meaning ruler of the world. Shahjahan's reign witnessed many revolts. यानी इनके रूल के टाइम में बहुत सारे revolts हुए. The Bundela Rajputs of Bundelkhand revolted. Shahjahan crushed this revolt easily. Next, there was a revolt in the Deccan. Shahjahan invaded the Deccan and annexed Ahmednagar in 1633. जो जहांगीर नहीं कर सके थे वो शाहजहां ने करके दिखाया. He invaded the Deccan and annexed Ahmednagar in 1633. Bijapur and Golconda signed a peace treaty with Shahjahan and agreed to pay an annual tribute. यानी इन दो रीजन्स ने पीस ट्रीटी साइन की थी. यानी शांति की जो होती है ना, दैट इज़ कि उन्होंने कहा कि हम रिवोल्ट नहीं करेंगे और एनुअली जो भी ट्रिब्यूट है हम उसे पे करेंगे. सो इस तरह से शाहजहां की यहाँ भी जीत हो गई थी. आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन द डेक्कन. कंसोलिडेट मैंने आपको बताया था टू ब्रिंग टुगेदर. तो डेक्कन में जब इनकी जीत हो गई शाहजहां की, उसके बाद ही सेंड एन आर्मी टू बल्ख एंड Badakhshan in Central Asia in order to add Timur's capital of Samarkand to his empire. This campaign, however, failed. He also failed to recover Khandar from the ruler of Persia. जो खंडर पर्शिया के अंडर चला गया था उसे शाहजहां नहीं रिकवर कर सके. European traders continued their trading activities. They established trading outposts in different parts of the empire. Shahjahan kept a close watch on them. When he came to know that Portuguese were creating trouble and not paying custom duties, he defeated them and made them trade on his terms. यानी अपनी शर्तों पे उन्हें बिजनेस करने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वो कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं कर रहे थे. कस्टम ड्यूटीज़ नॉर्मली पे की जाती हैं जब कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है किसी कंट्री से. शाहजहां द किंग. Under Shahjahan, architecture witnessed tremendous growth. आर्किटेक्चर यानी जो कारीगरी का काम होता है दीवारों पे आपने देखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया. He built the Taj Mahal at Agra. He also built a new city called Shahjahanabad, the seventh city of Delhi, and made it his capital. In 1657, Shahjahan fell ill. A war of succession broke out among his four sons. Dara Shikoh, Shah Shuja, Aurangzeb and Murad Bakhsh. These are his name of the four sons. Aurangzeb defeated and killed his main rival Dara and imprisoned Shahjahan at the Agra fort. Thereafter, he crowned himself emperor. यानी शाहजहां के बाद रूल करने आए औरंगजेब. In our next video, we will read about that. Till then, you go through the chapter. If you have any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you, class.